जनसेवक गोपाल शेट्टी के संघर्ष और तत्परता ने एक बार फिर से मुंबई नेशनल पार्क के सैकड़ों प्रभावित झोपड़ा धारकों के लिए राहत देने वाला है। संघर्ष इसलिए कि जनसेवक गोपाल शेट्टी कल पूरे दिन तिरंगा यात्रा में व्यस्त थे, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही वक्त मिला वह तुरंत मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क पहुंचे, जहां पर तमाम नेशनल पार्क प्रभावित झोपड़ा धारकों से मुलाकात की, उनका कुशल क्षेम पूछा। इस दौरान गोपाल शेट्टी ने तमाम उन झोपड़ा धारकों से बातचीत के दरमियान ये उन्हें आश्वस्त किया कि मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से झोपड़ा धारकों के लिए एक राहत भरी बात है, जो यह है कि आने वाले 6 हफ्ते तक उनके झोपड़ों पर कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने यह भी बताया कि बहुत जल्द हजारों झोपड़ों धारकों को राहत मिलने वाली है, क्योंकि उनकी लड़ाई अब आर पार की लड़ाई होने वाली है और यही वजह है कि जनसेवक गोपाल शेट्टी फिर से इन तमाम झोपड़ा धारकों के लिए एक मसीहा बनने जा रहे हैं। जैसे आप सभी को पता है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का जो ये फॉरेस्ट लैंड का मामला चालू है, केतकीपाड़ा के नगरजनों को जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट 100 फुट के 125 फुट के दुकान चलाते हैं, उनको तोड़ने का रवैया नेशनल पार्क के अधिकारियों ने चलाया। उसके विरोध में हम कोर्ट में जाकर 1998 का जो ऑर्डर था वो कोर्ट के सामने हमने पेश की और कोर्ट ने सारी बातों को सुनकर फिर एक बार इनको कहा कि आप सबका पेपर ले लो, और पेपर सारा छानबीन करने के लिए 6 वीक का समय, आज के बाद में 6 वीक का समय कोर्ट ने दिया है। इसलिए मैं कोर्ट को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि गरीबों के दुख दर्द को समझते हुए सारे लोगों का पेपर लेकर छानबीन करके 6 वीक में रिपोर्ट करने का तैयार माना गया है। आज सवेरे केतकीपाड़ा के 44 लोग जो कोर्ट में मूव हुए हैं, ये 11 बजे आए हैं और हमारे नेशनल पार्क के ऑफिसर लोग भी 11 बजे से लगातार काम कर रहे हैं। अभी भी 4-5 लोगों का डॉक्यूमेंट सब लेकर नोटिंग करना बाकी है। मुझे लगता है कि और 1 आध घंटा ये सिलसिला चलेगा। तो इतना लंबा समय से सवेरे से यहाँ पर झोपड़पट्टी के लोग थे, तो मैं अभी तिरंगा यात्रा पूरा करके मुंबई से आ रहा हूँ, तो मैंने कहा कि एक बार सबको मिल लो। और मेरा मिलने का एक कारण ये भी था कि 1998 में जब कोर्ट ने कहा था कि 18 महीने में इनको शिफ्ट कर दो, और 95 का जिसके पास प्रूफ है, ऐसे सारे दुकानदारों के बारे में भी कुछ टिप्पणी कोर्ट ने की थी कि भाई इसके आगे गुमास्ता लाइसेंस चलाना या नहीं चलाना। लेकिन ये 18 महीने में शिफ्ट तो किसी को किया ही नहीं गया, और ये 27 साल ये सारा सिलसिला चला, और फिर एक बार ये परेशानी अब लोगों को झेलनी पड़ रही है। और अभी मैं आने के बाद में, क्या नाम आपका? निर्भय नाम का लड़का मेरे बाजू में खड़ा है। इसका 10 बाय 10 का दुकान है, और ये 10 बाय 10 के दुकान को चलाने के लिए कुल 7 लाइसेंस का पैसा इनको भरना पड़ रहा है। मैंने अपने जीवन के 55 साल झोपड़पट्टी में रहकर निकाला, 33 साल मैं जनप्रतिनिधि रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुमास्ता लाइसेंस झोपड़पट्टी के लोग लेते होंगे और इनका दुकान चलता होगा। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। आधार उद्यम जो महाराष्ट्र सरकार ने निकाला, उसका 600 रुपये इनको भरना पड़ता है। गुमास्ता लाइसेंस का 800 रुपये भरना पड़ता है। फूड लाइसेंस का इनको 2000 रुपये भरना पड़ता है। किचन एनओसी का 5000 रुपये भरना पड़ता है। फायर एक्सटिंग्विश का 4000 रुपये भरना पड़ता है। शॉप इंश्योरेंस का 8000 रुपये भरना पड़ता है। एस्टेब्लिशमेंट का 1700 रुपये भरना पड़ता है। और ये सारे 5-7 लाइसेंस रिन्यू करने के लिए एक एजेंट होता है, चलो उसको भी एक काम मिलता है, तो उसको 2500 रुपया इन सारे लाइसेंस को रिन्यू करके लाने का, कुल मिलकर 25,600 रुपया एक 10 बाय 10 का दुकान चलाने वाले को साल का भरना पड़ता है। और उसके ऊपर से भी एक लटकती टंगती तलवार। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या होगा आने वाले दिनों में, वो देखेंगे। बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और मैं तो पूरा लड़ूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, 27 साल सरकार ने इनको शिफ्ट नहीं किया। इनका कोई दोष नहीं। इनके जीवन के सुनहरे दिन बिगड़ गए, ऐसा मैं कहूँगा। 2 पीढ़ी वो झोपड़े में अच्छा भी नहीं कर सकते और सरकार इनको शिफ्ट भी नहीं कर रही है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह है कि फॉरेस्ट नेशनल संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में जो प्राइवेट फॉरेस्ट 1975 में ऐड किया, उसका जमीन मालिक का पैसा अभी तक दिया नहीं गया है। और ये फॉरेस्ट में ऐड होने के पहले से ये झोपड़पट्टी वहाँ पर प्राइवेट लैंड में बसी थी। मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों को लगता है झोपड़पट्टी यानी कोई भी कहीं से आ जाता है, जगह कब्जा कर लेता है और झोपड़ा बनाता है। ऐसा नहीं है।
प्राइवेट लैंड पे ये बसे हुए थे। आज जैसा बिल्डिंग बन रहा है वैसे पूरे देश में नहीं तो विदेश में भी रहने के लिए लोगों को घर इस प्रकार से ही झोपड़पट्टी से प्रारंभ होता है, फिर विकसित होते होते सारा बिल्डिंग बनता है। तो ये इतिहास हो जाएगा इसका। तो केतकीपाड़ा का कोई फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को पकड़ के मैं एक छोटा सा फिल्म बनाने का भी कोशिश करूंगा, ताकि लोगों को पता चले भाई लोग किस प्रकार से जी रहे हैं और लोगों को किस प्रकार से हैरानी परेशानी होती है। और